alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. I am very grateful to the Institute of Regional Studies and its dynamic and very professionally competent president, the esteemed former ambassador Johar Salim Saab, who has served with distinction as one of the best and the brightest in the Foreign Service of Pakistan at very difficult assignments abroad. And we are proud of you, sir, for your contributions to Pakistan. और मैं शुरू ही करूँगा जो इन्होंने बात की। वो बात मुझे बड़ी पसंद है। There are two takeaways from what Ambassador Johar Salim said before I go to other things. एक इन्होंने important बात की, and उसका लुबे लबाब कहते हैं ना, never give up. Don't quit. Don't say कि ये नहीं हो सकता. इन्होंने कहा और इन्होंने मिसालें दी कि वो कहते थे ये मुमकिन नहीं जी, apartheid system has come to stay. Soviet Union has come to stay. The Germany division has come to stay. और दूसरी बात उन्होंने important की, based on his examples with Angela Merkel and Matteo Salvini, homework. आप किसी चीज को आगे लेके चलते हैं तो homework. मैं अपनी मिसाल पे शुरू करता हूँ इनके. I was a student in Washington DC, Georgetown University School of Foreign, 40 years ago की बात कर रहा हूँ. और मैं पाकिस्तान एम्बेसी उधर, I was president of the Pakistan Students Association of America. तो हमारा एम्बेसी से बड़ा राब्ता होता था, उस पर हमारे एम्बेसडर थे साहबजादा याकूब खान साहब. एंड हमने कश्मीर का भी पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमने ऑर्गेनाइज किया था जब वो शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी का एग्रीमेंट हुआ तो वी ऑर्गेनाइज द रैली एंड द फर्स्ट कश्मीर डेमो इन वॉशिंगटन डीसी. आई लेड दैट. तो वो मैं जब आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम जॉर्जटाउन, क्योंकि उसको वॉकिंग का शौक था, 4-5 मील था तो कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए. वैसे भी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता, टैक्सी में जा सकता है या बस में जाए या पैदल जाए, तो वो पैदल बेहतर होता था, हेल्थ के लिए भी अच्छा है. तो वो मैं जाता था तो पाकिस्तान एम्बेसी इज ऑन द मैस एवेन्यू, मैसाचुसेट्स. उसके सामने मैं देखता था देयर वर ऑफिसेस, लेगेशन ऑफ लैटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया. जब मैं गुजर के आया मैं कहा ये तो सोवियत यूनियन का हिस्सा है, ये लेगेशन और झंडा लगाया हुआ था और पूरा मैस एवेन्यू. फिर एक दिन मैंने कहा कि मैं शौक था, मैं चला गया. कोई बड़ी बूढ़ी सी खातून बैठी हुई थी, तो कहती मैं हेड एम्बेसडर है. मैं कहा ये आपका तो लेगेशन क्या है? तो नो वी डोंट रिकॉग्नाइज सोवियत ऑक्यूपेशन. और मैं तो अपने मुल्क की बड़ी बाशिंदा हूं और हमारा मुल्क एक दिन आजाद होगा. कैसे? वो तो सोवियत यूनियन है, आप उसका हिस्सा सूबा है आप तो. और ये तीनों का वही था, बड़े बड़े लोग थे वो. दे हैड सर्व्ड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दे वर स्टिल 80s में. तो वो देखा कि हमारी अपनी जिंदगी में सोवियत यूनियन का राज. और आप देखा कि वो लैटविया इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लिथुआनिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एस्टोनिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. ये और अभी आप देखिए, मैं 3 एग्जांपल देता हूँ पिछले 6 माह में क्या हुआ है हमारे इर्द. ये जो ये बात है, बांग्लादेश रेवोल्यूशन आया है जी, इंकलाब आया है. वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने अपना फादर ऑफ द नेशन चेंज कर दिया. ये कभी हुआ है किसी मुल्क ने कहा कि द फादर ऑफ द नेशन हैज चेंज्ड, इट्स नो लॉन्गर शेख मुजीबुर रहमान. उनकी शनाख्त तब्दील हो गई है. इट्स द मुस्लिम बंगाल. They take pride in the freedom struggle under the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. लोग कहते थे ये हसीना वाजे तो कोई झेला नहीं सकता. सारी उम्र है कि बांग्लादेश मॉडल आपके सामने. एक और है सीरिया. 1970 से बाथ पार्टी was the strongest party in the Arab world, Arab Nationalist Party. It crumbled, it collapsed in a matter of days. पूरी बाथ पार्टी का स्ट्रक्चर था, कहते हैं इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी कोई नहीं होती. हाफिज अल असद, उसका बेटा, वो 30 साल रहा हाफिज अल असद, उसका बेटा 25 साल रहा. व्हाट हैपेंड? और एक और आई एम प्राउड टू से आई एम द फर्स्ट टू प्रेडिक्ट इट. मैंने कहा था 1.5 साल पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ जाएगा. अमेरिकन एम्बेसडर था इधर, मैंने कहा सेनेटर यू डोंट नो डेमोग्राफिक्स ऑफ इट्स नॉट पॉसिबल, ही विल बी इन जेल. सियासतदान खड़ा रहे तो वो वापस आएंगे. बड़ी बहस हुई कि अच्छा जब ये कामला हारिस आ गई, लोगों ने कहा कि यार अब तो वो बड़ा क्लोज है. मगर कोई क्लोज नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं. ट्रंप इज गोइंग टू विन हैंड्स डाउन. आपको कैसे पता है? आप तो इधर हैं. मैंने कहा मैंने एक तो खैर आई नो अमेरिका में रहा हूँ 4 साल में, कांग्रेस में भी काम किया, आई नो द अमेरिकन पीपल्स पल्स. लेकिन 2 सर्वेज आए थे गैलप के,
एक ने पूछा सवाल कि डू यू फील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन द राइट डायरेक्शन? 74% अमेरिकन ने कहा कि नो, इट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग ट्रैक। दूसरा सर्वे एक और आया कि आर यू बेटर ऑफ टुडे इकोनॉमी के हवाले से, आपके हालात कैसे हैं? उसमें भी 70% से अबाव ने कहा कि नो वी आर नॉट बेटर ऑफ। मैं कहा अगर वो खुश नहीं कि हमारा मुल्क गलत रास्ते पे चल रहा है, अगर वो कहते हैं हालात हमारे खराब है, तो किस पर मंजूर इल्जाम है? कॉमन सेंस की बात है। So when and I told my friends, मैंने टीवी में भी प्रेडिक्ट किया, मैं कहा ये क्लोज फाइट नहीं है, ट्रम्प बड़े कंफर्टेबली जीतेगा। और उसके इलेक्शन से 2 दिन पहले मैंने ट्वीट कर दिया और मैंने इंशाल्लाह भी, लोगों ने कहा आपने इंशाल्लाह भी लिख दिया ट्रम्प जीतेगा, वो कैसे होगा? तो क्वेश्चन ये है कि ये इट्स अ मिरेकल जिसके खिलाफ 34 केसेस हो, जिसको इंडाइट किया हो। So this shows that if you stand firm either as an individual, ये हर जगह अप्लाई करता है, चाहे पाकिस्तान है या अमेरिका है, अगर आप कायम रहे, आपके साथ अवाम है और इस्तेकामत है, यू हैव टू विन इंडिया। और ये मुल्कों का भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से इट्स नॉट कि दे आर डाइवर्स फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। दूसरी बात जो होमवर्क की, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ एंगेला मर्केल। मैं उनको मिला था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब वो CDU की चीफ थी, एंड आई वाज आल्सो हेड ऑफ द पाकिस्तान जर्मनी पार्लियामेंट। इसलिए मेरे जर्मन से काफी तरह वो पहली और वाहिद वेस्टर्न लीडर हैं, नोट कर। 9/11 के बाद शी वाज द फर्स्ट टू टेल जॉर्ज बुश क्लोज डाउन गुआंटानामो बे, इट इज इलीगल, इट इज इमोरल, इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसी की जरूरत नहीं हुई एंगेला मर्केल। मैं एज स्पेशल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गया 2016 में, अक्टूबर 2016, गुलाम मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद ऑन वॉइस भेजे, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया। उधर हमारी एक मीटिंग थी, ये होमवर्क की बात कर रहा हूं जो आपने कहा कि तैयारी करके जाए। हमारी मीटिंग थी विद द UN डेप्टी सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल से नंबर 2 है, वो एक अमेरिकन था, डॉक्टर मलिया लोधी एम्बेसडर थी उसमें साथ। उसने मैंने कश्मीर की बात शुरू की, UN रेजोल्यूशंस की। देखा लुक हियर सेनेटर, these are resolutions are very old, nobody talks about Kashmir in the UN for the last 30-40 years. Okay, you are wrong. There was a resolution which mentions Kashmir in 1998, then a lot of laws. So मैंने बहस शुरू कर दी। मैं क्या अपने सेक्रेटरी को बुलाऊं? मैं क्या रेजोल्यूशन नंबर 1172 जून 6, 1998 उन्होंने मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास किया था UN सिक्योरिटी काउंसिल में। जब इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर हुआ मांगा तो उन्होंने दोनों को कंडेम किया कि आपने गलत किया है, लेकिन ये कहा कि the UN Secretary General directs the UN Security Council directs the UN Secretary General to find a resolution of the core cause of the dispute in South Asia, namely the Kashmir issue. कश्मीर का जिक्र है। मैंने कहा ये आप है, उसने बुलाया इंटरनेट में खोला वो 1172 जून। So what I'm saying is वो उसने कहा कि I'm sorry senator, क्या आपको यू वेल इनविटेड फॉर्म UN के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को नहीं पता ये। This is because I had done the homework and also because you believe in the Kashmir cause मुझे भेजा गया है, तो मैं कोई गपशप मारने तो नहीं आया जंग पे। So this is the biggest lesson. Ladies and gentlemen, when we talk of Kashmir today, I feel that there are some qualitative changes in the world which are very important and which are conducive for our promotion of the Kashmir cause. Number one, what happened in Palestine? नेतन्याहू ने कहा कि मेरा मकसद है इस जंग का कि मैं हमास को, फलस्तीनी मज़ाहमत को खुदा न खास्ता सफाई हस्ती दे मुटा दूं। This was the objective. 50,000 बंदे शहीद करने के बाद he is negotiating with Hamas for the release of prisoners and hostages. रोज आता है कि वो 3 फलस्तीनी और 3 इजरायली और 180 फलस्तीनी। अल्लाह की शान देखिए। और जो लोग 20 साल कैद थे, 30 साल कैद थे, जिनकी उम्मीद नहीं थी बाहर निकलेगी, that means जो कहते हैं ना might is right, right is might, right is might, not might is right। बंदूक के साथ हम कर सकते हैं टोटल फेलियर। वो कुराशी में है ना, वकरू मकरुल्लाह व अल्लाह खैरुल माकिरीन। They planned, the Almighty planned, and
verily the Almighty is the best of the planets. ये कुंजी उसके पास है, ये समझते हैं सारा कुछ। इस खत्ते में देखें, इंडिया इस पर साउथ एशिया में आइसोलेटेड है। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, दे हैव ओवरथ्रोन अ प्रो इंडियन गवर्नमेंट। मालदीव्स में गवर्नमेंट आई है, इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई है, नेपाल में माओइस्ट। You have a conducive environment. They are friends of China, friends of Pakistan. और आप ये भी देखें कि इस सारी सिचुएशन में today Pakistan for the next 2 years is member of the United Nations Security Council, जो biggest platform है दुनिया का। और इंशाल्लाह जुलाई में 2025 में we will be president of the UN Security Council. वन रोटेशन होती है, हर मुल्क होता है, हमारा बारी जुलाई में है। तो वी होप, देखना कितना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिला है। और ये जो एंटोनियो गुटेरेस आया था, ये बाय द वे यूएन सेक्रेटरी जनरल, 2019 में आया था। मुझे 2 दफा मौका मिला, और चेयरमैन ऑफ द फॉरेन रिलेशंस कमेटी थे शाहनवाज कुरैशी साहब थे, फॉरेन मिनिस्टर। तो उन्होंने मेरी स्पेशल मुलाकात भी कराई, फिर हमने खाना भी खाया, उसके बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये बताया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या पोजीशन थी अबाउट कश्मीर। Yes, we stand by the UN Security Council resolutions which are still valid today on the right of self-determination of Kashmir. और उसने ये भी मुझे कहा कि आप लोगों से पाकिस्तान से ज्यादती हुई है। This is what he told me. तो मैंने उससे कहा कि यार आप, मैंने मजाक से कहा, मैं कहा कि पुर्तगाल से ताल्लुक है उसका, मैं कहा आपका बड़ा, आप दबंग है आदमी, सच बोल रहे हैं, तो आप मुसलमानों का खून तो नहीं? कहता नहीं, मेरी बीवी में है, क्योंकि मुसलमानों ने 300 साल हुकूमत की है पुर्तगाल में। स्पेन में तो की थी 800 साल, लेकिन 300 साल पुर्तगाल। Either my wife has Arab, so he spoke the truth and said Pakistan has been wronged. तो ये इस वक्त he is the Secretary General जिसको इजराइल ने कहा था बैन करें। So इस वक्त we have this, हमें हमारा biggest challenge क्या है इसमें? Fear and defeatism, खौफ, बिजारी कुछ नहीं हो सकता, हाथ मले तो सीने छूटे, क्या बनेगा, क्या होगा? That is the biggest challenge. And जनरल साहब आप भी नोट करने लोग, खाकी और मुफ्ती दोनों का ये रिफॉर्म है, इधर वो भी फेवर कर जाते हैं, जरा के कोई क्या बनेगा, फलाना होगा। It's not. Qaid Azam produced this country single-handedly through leadership, without any army, without any atom bomb, without any establishment, without any big money. He had the support of the people, Muslims of India, and he had the character and leadership and commitment to pursue that with tenacity and determination. ये अपनी चीज होती है, you don't give up in that thing. Richard Nixon ने कहा था, who was one of the greatest American presidents in the world, you do not lose when you are defeated. You lose when you quit. आप मैदान से भाग गए, को नहीं यार गिर गए, ये तुम्हारे का, ये क्या बनेगा हमारा? Not at all. This doesn't happen. So what is the way forward now? What should we be doing? Ladies and gentlemen, 2025 में 2025 is the 100 years of the formation of the RSS. 1925 में RSS बनी थी, a fascist, a racist, a religious extremist organization of Hindutva, which is against any norms of human rights. आप lawfare एक field है, take them to court. India ने state terrorism commit किया पाकिस्तान के खिलाफ. They are committing it against the Kashmiris. They have done it in Canada, done it in the US. They are doing it. 4 दफा Washington Post ने कहा है, 4 सालों में 20 दफा उन्हें बंदे आगे मारे. Why don't you take them to the court? Government अगर डरती है और ले. Dr. Asma, you have international passport? Visa लगा आपका कभी? बस ठीक है, आपको भेज देंगे बाहर. You lodge the case. आप में जान लगती है मुझे प्लीज सर. You are also Kashmiri. Fight the case and I'll assist you free of charge. Because the highest paid person in Hollywood is idea man, idea woman. I'll give you. बस नहीं. Work as a team together. It has to be, men and women are equal actually. So no, so we work together. ये करना चाहिए जी, स्पिरिट में आप जान. Take the initiative. रोहिंग्या के साथ कोई रियासत नहीं है. एक छोटा सा मुल्क है गैम्बिया, 5 लाख की आबादी मुसलमान है. उन्होंने कहा we go to the International Court of Justice on Rohingya, and they won the case. They penalized the junta of Myanmar. थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज कैन बी द थिंक टैंक टू प्रिपेयर देम. एमिनेशन आप तैयार करें, फायर आप देंगे, ठीक है? जो सब
jalsa आप भी ध्यान रखें your joggers get ready and so we can take this. तो एक तो ये बड़ा important. दूसरा UN Security Council में हमने बावर कराना है. Palestine and Kashmir issues are two sides of the same coin. Denial of the right of self-determination, a people struggling, ethnic cleansing. And by the way, when I say ethnic cleansing, it's true about Kashmir also. Gregory Stanton है, Dr. Gregory Stanton, Stanton, आप check कर लें internet में. He is the president of Genocide Watch. He's an American. He gave testimony last year to the American Congress in January, I think January, and he said, Excellency, that he said, there is a genocide in the making in Assam and Kashmir. This is American President of Genocide Watch से. आप नोट कर ले सारी चीज़. मैं जो बात करता हूँ based on facts and empirical evidence and Western evidence. Take this thing, वो आपको evolution दिखा है. वो कह रहे हैं ये हो रहा है. और आपको पता है कि मोदी ने तो वेलकम किया सारा. ये एथनिक क्लेंजिंग सारा कैंपेन उनका इलेक्शन कैंपेन किया था पाकिस्तान मुस्लिम बैशिंग कहते हैं पाकिस्तान को परवाह नहीं करते वी आर द सेंटर स्टेज ऑफ द पॉलिटिक्स आप फिल्में देखते हैं इंडियन बॉलीवुड हर फिल्म में प्रोपेगेंडा होगा कोई काजी के बारे में कोई फलाना चीज को शेर खान ये सारी प्रोपेगेंडा हम तो करते नहीं कुछ करो आई कॉल बॉलीवुड द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया उनका काम ही बिल्कुल कश्मीर का सारा कश्मीर फाइल्स ये वो सारा किया हुआ तो ये जो सारी चीजें these are even Muslim जो actors हैं they don't find places to this वो जावेद अख्तर की जो बीवी थी शबाना आजमी she wanted to have a house to rent in Bombay नहीं दे रहे थे कि वहाँ मुसलमान हैं शबाना आजमी was an icon मुसलमान so आप ये देखें कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि कायद आज़म ने जो विजन किया था 90 साल पहले he saw through this thing he has been vindicated not only in Kashmir, not only on Pakistan, but also in Bangladesh. अब वो मुस्लिम बंगाल that is the irony. We are talking of that. तो इस वक्त बड़ी मेरे ख्याल में हालात साजगार हैं, लोया गर्म है, strike while the iron is hot, हिम्मत और हौसले की बात है, and strategic clarity. ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट आती है जी सीज फायर कर ले, उनसे बात का अपीसमेंट कर ले, ट्रेड शुरू कर दे. ये ट्रेड वो आपको बंदे मारे, आप कहते हैं गुजारिश शुरू करें. मैंने तो पोस्ट किया था मैंने कहा था कि यार इट टेक्स टू टाइम वो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं आपको डिमोनाइज कर रहे हैं डू यू नो अबाउट द ईयू डिसइंफो फाइल्स ये हमने तो शुरू नहीं किया था ना यूरोपियन यूनियन ने डिस्कवर किया इन 2020 दैट आई थिंक दिसंबर था दैट द लार्जेस्ट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बाय एनी स्टेट इन मॉडर्न हिस्ट्री नेशनल स्टेट वाज डन बाय इंडिया using their news agency ANI. ANI कब बनी थी? किसी को पता है? I'll give you the date of its formation. ANI was announced and established on 7th December 1971. 7th December 1971. ये ऐसे होता है. Propaganda, demonization, destabilization. This is what they do. So I think that we should be very clear. There are two issues on which Pakistan's policy was formulated by the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah before the creation of Pakistan. One is Kashmir, Shahrag में Pakistan की, और दूसरा Palestine. Before the creation. So Kashmir and Palestine are part of our DNA, and there can be no compromise on that. You have to. It's a principled position which we have been taking. और इन्होंने ठीक कहा कि ये जो होता है जैसे आपने खुद भी कहा कि आप खुद स्टूडेंट डेज में बहस होती थी क्या बनेगा पीपल से मैंने बताया अपना कि आई यूज्ड टू विजिट ये लैटवियन मीटिंग और झंडे लगे हुए हैं नहीं हम आजाद होंगे और पागल होंगे क्या समझ नहीं आ रहा एंड इट हैपेंड इन अ लाइफटाइम और अभी आपके सामने दुनिया तब्दील हो रही है तो सो ये जो है ना कि वो इंडिया की बात करते हैं माइट इज नॉट राइट वरना वो होता तो अमेरिका शुड हैव वन द वॉर इन वियतनाम शुड हैव वन द वॉर इन अफगानिस्तान जिनको निकाला उन्हीं को वापस इंस्टॉल किया उन्होंने तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर देयर आर इश्यूज व्हिच आर क्लोज टू आवर हार्ट दे आर प्रिंसिपल इश्यूज पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे इट्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान और दैट्स व्हाई स्टैनली वॉलपर्ट सेड अबाउट द Quaid-e-Azam कि he not only created a nation state he changed the course of history
and he modified the map of the world. All three things done by one person, without any army, by the way, without any other force. Struggle किया, struggle और मुसलमानों ने contribute, sacrifices की. They left their homes to sacrifice the price of freedom. तो हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का फजल है. We are free citizens of a free country. देखें क्या हो रहा है हिंदुस्तान में. पाकिस्तान जिंदाबाद.